अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं फेसबुक एड्स टारगेटिंग फॉर योर मार्केटिंग सर्विसेज। आप कोई मार्केटिंग सर्विसेज के एजेंसी ओनर हैं या आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, बट आपको नहीं पता कि आपने फेसबुक एड्स में अपने इस सर्विसेज के लिए क्या टारगेटिंग करनी है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैं इस चीज़ को भी बहुत ही डिटेल में मेंशन करने वाला हूँ कि आपने इस चीज़ को किस तरीके से सोचना है, देन आप वर्क कर सकते हैं। बट अब मैं डायरेक्टली आके आपको ऑडियंस दिखा दूँ कि इसको टारगेट कर लें, आप एक बार रिजल्ट ले लेंगे, 2 बार ले लेंगे, 3 बार ले लेंगे, 4 बार ले लेंगे, बट एक टाइम आएगा आप उस चीज़ से रिजल्ट्स नहीं ले पाएँगे। देन आप क्या करेंगे? आपने ये नहीं है कि कुछ टारगेटिंग कीवर्ड्स आपको बता दिए जाएँ, इंटरेस्ट बता दिए जाएँ, बिहेवियर बता दिए जाएँ, आप उसके ऊपर लाइक करें एंड बैठ जाएँ। नहीं, आपको वर्क करना पड़ेगा और आपने अगर इस बात को अच्छे से समझ लिया, तो आप क्लाइंट्स को आसानी से गेट इन कर लेंगे एंड आप लोग आसानी से काम कर पाएँगे। देर नहीं करते, मैंने एक कैंपेन जस्ट यहाँ पर क्रिएट की है एंड इसके ऊपर मैंने फ़िलहाल कुछ भी नहीं किया। नाम वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपने खुद सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपने रखना है, जो आपको याद रहे। अब मैसेजिंग ऐप है, यहाँ पर हमारा पेज सिलेक्टेड है। पेज के ऊपर मैंने फ़िलहाल के लिए इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को अटैच किया हुआ है। यहाँ पर आप मैसेंजर को करना चाहें, बट मैसेंजर के ऊपर थोड़ी-सी इर्रेलेवेंट एक्टिविटी जो है ना, वो थोड़ी ज़्यादा होती है। आपको जो अच्छी लीड्स मिलती हैं वो मैं ज़ाती मशवरा देता हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर मिलती हैं अच्छी लीड्स या व्हाट्सएप के ऊपर मिलती हैं। इन दोनों में से किसी भी एक के ऊपर आप लीड्स ले सकते हैं। मैं यहाँ पर लीड्स कह रहा हूँ, एक्चुअल में ये एंगेजमेंट ऐड है, ठीक है? हमारे लिए तो वो एक किस्म की लीड ही हो जाती है कि हमारा जो क्लाइंट हमसे कॉन्टैक्ट करता है। नीचे आते हैं बजट के ऊपर। कौन-सा बजट आपको बेटर रिज़ल्ट्स देता है? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आपने एडवर्टाइज़मेंट आपने 1 वीक के लिए करनी है, 2 वीक के लिए करनी है, 3 वीक के लिए, यानी कि आपका टारगेट है कि आपने लॉन्ग रन करना है। तो आप डेली बजट के ऊपर रन ना करें, आप जाएँ लाइफ टाइम बजट के ऊपर। वहाँ पर जाके आपने जितने टाइम के लिए भी अपनी एडवर्टाइज़मेंट करनी, जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पर 11 मार्च से लेकर मैं यहाँ पर 17 मार्च तक करना चाहता हूँ। सो अब क्या है, यहाँ पर मुझे अच्छे कन्वर्जन मिलने वाली है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर 7, 8 दिन बनते हैं, 7 दिन बाद 2100 मैं जस्ट लाइक यहाँ से कर लेता हूँ। यानी कि मैं पर डे का जस्ट ₹300 का एड ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? ये मेरे लिए इफ़ेक्टिव है। अब डेली की रीच यहाँ पर मुझे 4000 से 13000 तक मिल रही है, तो इसमें कन्वर्जन और इसके ऊपर आपने रिलाय नहीं करना कि यहाँ पर 0 शो हो रहा है, 50 शो हो रहा है, 100 शो हो रहा है। इसके ऊपर नहीं आपने जाना। बट अगर आप एंड डेट नहीं डालना चाहते, आप चाहते हैं कि आप डेली बजट के ऊपर चलें, वो भी ठीक है, आप उसके ऊपर भी चले जाएँ। बट इस एंड डेट को फ़िलहाल मैं ख़त्म करता हूँ, तो आपने डेली बजट के हिसाब से चलना है। जब आप फर्स्ट टाइम एडवर्टाइज़ करें, तो आप ट्राई करें कि आप मिनिमम से मिनिमम बजट यूज़ करें, क्योंकि आप ट्रायल ले रहे हैं। तो आप उसमें बजट अगर ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते, इंडिविजुअल हैं, फर्स्ट स्टेप है आपका, आपको इतना आइडिया नहीं है इस चीज़ का, तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पर एक बार आके 280 तक लिखें। अभी आपने डॉलर की कीमत देखनी होती है, आपने प्राइस चेक करी, डॉलर की प्राइस क्या जा रही है, अभी 280.45 है। तो आप मिनिमम से मिनिमम जो है वो प्राइस आप सेलेक्ट कर लें, क्योंकि आपका ये टेस्ट रन जा रहा है, आपको आइडिया नहीं है। ये सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब मेन पॉइंट क्या आते हैं, ऑडियंस कंट्रोल के ऊपर, कि किस टाइप की आपकी ऑडियंस होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप सोचें कि आप किस चीज़ के लिए एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। आप अपनी मार्केटिंग सर्विसेज़ के लिए एडवर्टाइज़ कर रहे हैं या फिर आप किसी और की किसी सर्विसेज़ के लिए एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। तो आपने सोचना कैसे, देखें, सबसे पहले मुझे पता है कि मैं मार्केटिंग सर्विसेज़ के लिए एडवर्टाइज़ करने वाला हूँ और मैं मेरा क्लाइंट कौन हो सकता है? देखिए, मेरा क्लाइंट जो है ना, वो है बिज़नेसमैन। तो मुझे मेरी बेस नीश नज़र आ गई है कि बिज़नेसमैन को मैंने टारगेट करना है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, मैंने बिज़नेस को ही एडवर्टाइज़ करना है। तो बिज़नेस किसी भी किस्म का हो सकता है, वो ऑनलाइन भी हो सकता है, वो ऑफ़लाइन भी हो सकता है, वो सर्विसेज़ भी हो सकती हैं। जिस बंदे का कोई सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है, कोई ग्राफ़िक डिज़ाइनर है, वो उसका बिज़नेस है। तो आपने एक्चुअल में समझ लें सर्विस को प्रमोट करना है, किसी की प्रोडक्ट को प्रमोट करना है या किसी की
कोई भी सर्विस को आप प्रमोट कर रहे हैं। सो आपने उसके हिसाब से सोचना है कि उसका एक्चुअल क्लाइंट क्या हो सकता है। जस्ट लाइक कि हमारा क्लाइंट बिज़नेसमैन है, तो यहाँ पर आएँगे एंड आपने आके अपनी लोकेशन सिलेक्ट करनी है। जब आप फर्स्ट टाइम एडवर्टाइज़ कर रहे हैं या आपका अभी इतना ख़ास तजुर्बा नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप पाकिस्तान से स्टार्ट लें एंड पूरे पाकिस्तान कंट्री को ही सिलेक्ट रहने दें। एंड जो ऐज है, ऐज को स्टार्टिंग में आप बिल्कुल तंग मत करें। इसको ऐसे ही रहने दें। 18 टू 65 प्लस में ही रहने दें। आपको जहाँ से बेटर रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएँगे, आप एनालाइज़ करेंगे 1 वीक के बाद, देन उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा स्टार्टिंग में कभी भी आप इसको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। देन अब आ जाएँगे कि अभी हमें किसको टारगेट करना है। जो मेन हमारी डिटेल टारगेटिंग है, अब हम उसकी बात करते हैं। जेंडर आपका मेल एंड फीमेल दोनों ही रहने दें, क्योंकि मेल भी काम करते हैं और फीमेल भी बिज़नेस करती हैं और मेल भी करते हैं। ओके, अब सबसे पहले जब हम यहाँ पर ब्राउज़ में आते हैं, तो यहाँ पर हमें 3 किस्म की टारगेटिंग मिलती है। डेमोग्राफिक्स बेस्ड आप टारगेटिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पर इंटरेस्ट बेस्ड कर सकते हैं, आप यहाँ पर बिहेवियर बेस्ड कर सकते हैं कि किसी का बिहेवियर क्या है। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जब आप किसी भी सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप ट्राई करें कि आप बिहेवियर और डेमोग्राफिक्स बेस पे जाएँ। आपको बेटर रिज़ल्ट्स मिलने का चांस है। जब आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप ट्राई करें कि आप अच्छे से अच्छे इंटरेस्ट फाइंड करें, वहाँ पर भी आपके बिहेवियर्स या डेमोग्राफिक्स काम आते हैं, बट वहाँ पर मेन रोल जो है वो आपका इंटरेस्ट का होता है। क्योंकि अब हम अपनी सर्विसेज़ के लिए एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन-कौन सा बंदा जो है वो बिज़नेसमैन है? तो फ़ेसबुक पे बिज़नेसमैन को कैसे ढूँढेंगे? अब बिज़नेसमैन है तो उसका बिज़नेस पेज भी होगा, उसका बिज़नेस पेज होगा तो उसको एडवर्टाइज़मेंट की ज़रूरत होगी। अब जिस बंदे का पेज नहीं है, उसको तो पहली चीज़ ये कि वो डिजिटल मार्केटिंग वैल्यू का पता नहीं है, उसको आपको ही समझाना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। तो वहाँ से आपको चार्जेज़ भी कम मिलेंगे। बट अगर आप ऐसे बंदे को टारगेट कर रहे हैं जो बिज़नेस कर रहा है, वो ऑनलाइन काम करवा रहा है या उसका ऑनलाइन सेटअप भी है, तो उसके लिए एडवर्टाइज़ करना, उसको समझाना और उसे अच्छे सर्विस चार्जेज़ देना आपके लिए आसान हो जाता है। तो जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ फेसबुक बिज़नेस पेज, ठीक है? यहाँ पर आ गया है बिज़नेस पेज एडमन्स। अब मैंने यहाँ पर बिज़नेस पेज एडमन्स को क्यों यहाँ पर क्लिक किया है, इसका क्या रीज़न हो सकता है? उसका रीज़न ये है कि अब देखिए मैं बिज़नेस के हट के मैं किसी को टारगेट करूँगा, तो वहाँ पर मेरे लिए प्रॉब्लम है। वहाँ से मुझे क्लाइंट यहाँ पर एक आपको ना कीवर्ड नज़र आएगा फेसबुक पेज एडमिन, ठीक है? ये आ गया है। इसको आपने क्लिक नहीं करना, ठीक है? अब यहाँ पर कम्युनिटी एंड क्लब पेज एडमिन्स को टिक कर दें। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स, हेल्थ एंड ब्यूटी पेज एडमिन्स, न्यू पेज एडमिन को छोड़ दें, टेल पेज एडमिन्स को, स्पोर्ट पेज एडमिन्स, ट्रैवल एंड टूरिज़्म पेज एडमिन्स, ठीक है? इनको आपने ऑन कर देना है। ओके, इनको आप छोड़ दें। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ना आपको काफ़ी डिटेल टारगेटिंग मैं प्रोवाइड करूँगा। आप ये नहीं करना कि आपने तमाम के तमाम कीवर्ड्स एक ही में ऐड कर देने हैं। आप डिफरेंट ऑडियंसेस इससे उठा के बना लेंगे, 3 से 4 बना लें एंड उसकी बेस पे टारगेटिंग करें एंड देखें कहाँ से बेटर रिज़ल्ट मिलते हैं, उसको आप यूज़ करें, ठीक है? तो ये हो गया पेज एडवांस एंड बिज़नेस पेज एडवांस, ठीक है? सो ये लोग आपके डायरेक्ट क्लाइंट हो सकते हैं। इसके अलावा कौन से लोग आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, वो है स्मॉल बिज़नेस ओनर्स। स्मॉल बिज़नेस ओनर्स, ठीक है? यहाँ पर ये बिहेवियर आ गया हमारा। अब आपका स्मॉल बिज़नेस ओनर्स भी हो गए। अब स्मॉल बिज़नेस ओनर भी चाहते हैं कि उनको अच्छे क्लाइंट्स मिले और वो अपने कारोबार को ग्रो करें, सो दैट्स व्हाई वी विल यूज़ स्मॉल बिज़नेस ओनर। ओके, यहाँ पर आप सजेशन में जाएँगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ कीवर्ड्स मिल सकते हैं। तो आपने ट्राई करना है कि अगर आपको यहाँ से मिल जाते हैं तो उनको भी आप यूज़ करें। अब देखिए यहाँ पर हेल्थ केयर एंड मेडिकल सर्विसेज़ जो प्रोवाइड करते हैं, रोलिंग फिनिश डेंटिस्ट ये वो, अब इन लोगों को भी अपॉइंटमेंट्स की ज़रूरत होती है। इनके क्लिनिक्स होते हैं, तो इनको भी अपॉइंटमेंट्स वगैरह की ज़रूरत होती है, सो आप इनको टारगेट करेंगे। आप ओनर एंड सीईओज़ को टारगेट कर सकते हैं, आईटी एंड टेक्निकल सर्विसेज़ वालों को कर सकते हैं, ओनर एंड सीईओज़ एंड बिज़नेस ओनर्स हो गए।
तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं। सॉरी, ये गलत चूज़ हो गया है, इसको काट देते हैं। ओके। अब देखिए यहाँ पर टारगेटिंग बहुत लंबी है, ओनर्स आ गए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स आ गए, आप इन लोगों को टारगेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपकी अच्छी खासी ऑडियंसेस यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। अब अब हर बंदे को एक ही ऑडियंस से अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये पक्की बात है कि आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो आपको कहाँ से रिजल्ट कैसे अच्छे मिलेंगे, उसमें एक मेन चीज़ आती है। मेन चीज़ ये आती है कि आपने देखना ये है कि कौन-सी ऑडियंस आपके लिए बेटर परफ़ॉर्म कर रही है। हो सकता है मेरे लिए एक ऑडियंस बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, लाज़मी नहीं है वो आपके लिए भी अच्छा परफ़ॉर्म करे। यहाँ पर मैं आपको टारगेटिंग दे रहा हूँ, बट उसका मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ़ इन 10-12 कीवर्ड्स के ऊपर रिलाय करेंगे। ये एक बेसिक थीम, एक आइडिया आपके माइंड में पिच करवाना है मेरा मकसद, कि आपके माइंड में एक आइडिया पिच कर जाए कि हमने किस टाइप के लोगों को टारगेट करना है। अब आपको आई होप सो कि आइडिया हो गया है कि किस टाइप के लोग और कहाँ-कहाँ से टारगेटिंग आपको अच्छी मिल सकती है। सो एक बेसिक आइडिया मैंने दिया है, जिस लाइक अब डॉक्टर्स को मैं यहाँ पर ट्रैक लिखता हूँ कि डॉक्टर्स को जो जिनकी जॉब टाइटल है, ठीक है? ये चीज़ का भी ख़ास है। अब स्टडी वालों को नहीं आपने टारगेट करना है, वो तो बच्चा अभी पढ़ रहा है, वो मार्केटिंग नहीं करवाएगा, ठीक है? अब एक डॉक्टर है, उसको भी ज़रूरत है, उसको अपॉइंटमेंट्स चाहिए, उसके लिए हमने पहले भी एक कीवर्ड ऐड किया है यहाँ पर हेल्थ केयर एंड मेडिकल सर्विसेज़ वाला, एंड यहाँ पर कंप्यूटर साइंस या आईटी रिलेटेड जो लोग होते हैं, वो उनके लिए आईटी एंड टेक्निकल सर्विसेज़ का हमने कीवर्ड यहाँ पर ऐड किया है। सो इस तरीके से आपने सोचना है कि आपके लिए कौन-कौन से लोग क्लाइंट हो सकते हैं, आप उनको टारगेट करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे देखिए कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो आपने 5 से 7 ऑडियंसेस क्रिएट कर लेनी है। आप एक-एक करके आहिस्ता-आहिस्ता टेस्ट करते रहें। जहाँ से आपको रिजल्ट्स बेहतर मिलेंगे, आपने फ्यूचर में उनको लेके चलना है, बाकियों को आपने छोड़ देना है। एंड ट्राई ये करना होता है कि आप साथ-साथ मज़ीद न्यू ऑडियंसेस को टेस्ट करते रहें एंड ट्राई करें उनसे अच्छे रिजल्ट्स लें। एंड फिर बारी आ जाती है प्लेसमेंट्स की। जब आप फर्स्ट टाइम एडवर्टाइज़ करें तो आप इसको एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पे ही रहने दीजिए, क्योंकि ये आपको बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगी, क्योंकि आपके पास डाटा नहीं है, आपके ना पेज के पास इतना खास डाटा होता है और ना ही आपके एड मैनेजर में इतना डाटा होता है, तो वो कलेक्ट करता है डाटा। बट अगर आप चाहते हैं कि जब आपको थोड़ा बहुत तजर्बा हो जाए तो आपको खुद ही नज़र आएगा आपको कहाँ से रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं। तो अगर आप शुरू से ही कस्टम थोड़ा-सा जानना चाहते हैं, तो आप ट्राई करें कि फ़ेसबुक ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर को आप यहाँ से ऑफ कर दें, फ़ेसबुक एंड इंस्टाग्राम को यहाँ पर ऑन रहने दें। अगर आप कोई प्रोडक्ट्स टाइप के जो लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनको टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ इंस्टाग्राम को टारगेट करें। फ़ेसबुक को रहने दें, क्योंकि उस टाइप के बिज़नेसेस डायरेक्ट आके इंस्टाग्राम के ऊपर बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिल जाएँगे। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो में कंप्लीट काम करके दिखाऊँगा किस तरीके से एक ऐड क्रिएट की जाएगी इस चीज़ के लिए, जिसके अंदर मैं ऐड डिज़ाइन से लेकर आपको आइडिया दूँगा किस टाइप के आपने ऐड डिज़ाइन्स क्रिएट करने हैं, वहाँ से लेकर आपको एक प्रॉपर ऐड क्रिएट करके दिखाऊँगा। ठीक है? एंड आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहेंगी एंड आपकी लर्निंग होती रहेगी, आपकी लर्निंग होगी तो आपकी अर्निंग हो पाएगी। अगर लर्निंग आप नहीं करेंगे तो आपकी अर्निंग जो है ना वो एक टाइम पे आके स्टॉप हो जाएगी। अगर आप अपनी काम को, अपनी प्रैक्टिसेज़ को आप इम्प्रूव नहीं करते तो आप एक टाइम आएगा आप मार्केट से आउट हो जाएँगे, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो लर्न कर रहा है चीज़ों को, वो आगे निकल जाएगा। आपको काम नहीं मिलेगा, आप स्टक हो जाएँगे, आप वहीं के वहीं रह जाएँगे। सो अगर आप चाहते हैं कि नई-नई ट्रिक्स भी आपको मिलती रहें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफ़िज़।